बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। परी अपनी सहेली बिजली और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई। बिजली और बानो किसी जिन की बातें कर रही थीं। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। बिजली बोली, अरे परी क्या बताऊं, पागल, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, ना करो, क्या सच कह रही हो, क्या वाकई में ऐसा होता है? तभी इन लोगों ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा ही होता है। जिन्नात इंसान से मोहब्बत करें तो फिर कब्र तक साथ निभाते हैं। तीनों सहेलियां जिन्नात के बारे में बात करने लगी। मगर ये जिन मिलेगा कहाँ से, कैसे इसे हासिल करूंगी, किससे बात करूं इस बारे में? बिजली और बानो से तो बात नहीं कर सकती थी, मुझे पागल बोलेगी, मेरा मजाक भी उड़ाना था इन दोनों ने। परी अपनी सहेलियों के जाने के बाद सोचने लगी कि काश कोई जिन उससे भी मोहब्बत करे और उसे अपना बना ले, हमेशा उसका साथ निभाए। परी मुसलसल सोच रही थी कि जिन की मोहब्बत पाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। कभी सोचती कि शायद किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा कि जिन को कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। परी ने दिल ही दिल में सोचा और फिर अगले ही दिन अपनी माँ से ये कहकर कि मैं बिजली के घर जा रही हूँ और दोपहर तक आ जाऊंगी, वो साथ वाले गांव में एक आलिम के पास पूछने चली गई। परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी थी। परी इस आलिम से मिली और इसे सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब लड़की के मुंह से ये बात सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ए बेवकूफ लड़की, ये क्या बात कर रही हो? आलिम बोला, क्या तुम अपनी अकल घर पर छोड़ आई हो जो ऐसी बातें कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता। इंसान हो तो इंसान ही रहो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर परी पर तो जैसे जिन से मिलने का भूत सवार था। आलिम बाबा, बस मुझे तरीका बता दे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है, मुझे बस एक जिन चाहिए। हर हाल में मैं एक जिन की बीवी बनना चाहती हूँ कि किसी इंसान से कभी शादी न करूं। और फिर वो ये कहकर रोने लग गई। बाबा जी भी पिघल गए। अब वो क्या कह सकते थे, इस पागल लड़की की बात माने बिना चारा भी नहीं था। तभी बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन जानती हो कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो और तुम्हारी उसके साथ शादी भी हो सकती है। बाबा जी ने उसे रात के 12 बजे वापस आने का कहा और फिर उसे ये भी बताया कि उसे 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात। परी पहली बार तो घबरा गई, सोचा कि ये कैसा काम है, बड़ा ही मुश्किल है। मगर फिर क्या करती, सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी थी, और वो भी एक जिनजादे से। बाबा जी, क्या मुझे हर रात कब्रिस्तान में अकेला ही जाना होगा? परी ने पूछा। हाँ बेटी, जाना तो तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। फिर वहां जाकर एक गोल दायरा बनाना और उसके अंदर बैठकर ये कलिमात पढ़ना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये 50 दिन तक तुम ऐसा करती रही तो जो चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, कलिमात पढ़ते हुए जिन जिन्नात को तुम काबू करने की कोशिश करोगी, वो तुम्हें बहुत डराएंगे और तंग करेंगे, ताकि तुम दायरे से निकल आओ, और इस दायरे से बाहर निकल आई तो ये तुम्हें वहीं कत्ल कर देंगे और बहुत बुरी मौत मरोगी तुम। कलिमात मुकम्मल होने तक तुमने हरगिज़ दायरे से नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। परी ये सब सुनकर बहुत डर रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। उसने बाबा की दुआ ली और उनसे इजाज़त लेकर घर जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में खुद से बातें कर रही थी, हाय, ये तो बहुत जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने, कैसे करूँगी अकेली, कुछ हो ही ना जाए, कहीं मर ही ना जाऊं। बस सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा। फिर वो खुद को ही तसल्ली देती,
और आने वाले दिन के लिए खुद को तैयार करती। सोचती मरना तो वैसे भी है, क्यों ना किसी की मोहब्बत की खातिर मरा जाए। परी सीधी घर आ गई, अपने कमरे में गई और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी खास 2 सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। परी अब उस रात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाकर अपना काम शुरू कर दे। आखिरकार इंतजार करते करते रात का वक्त आ ही गया। उसने कलिमात को एक बार फिर से दोहराया। सब घर वाले सोए हुए थे। परी चुपके से घर से निकलकर गांव वाले कब्रिस्तान के करीब पहुंच गई। वहां पर खामोशी थी, आसपास कोई भी सी रूह नजर नहीं आ रही थी। परी बहुत डरी हुई थी, मगर हिम्मत करके उसने एक गोल दायरा बनाया और उसमें बैठ गई। फिर वो कलिमात पढ़ने लगी जो उसे बाबा जी ने बताए थे। कलिमात पढ़ते ही दायरे के बाहर जिन्नात नाजिल होना शुरू हो गए। वो खौफनाक आवाजें निकालने लगे ताकि परी डर कर बाहर आ जाए। परी डर भी बहुत जा रही थी क्योंकि उसने कभी जिन्नात देखे नहीं थे, मगर अब उनकी खौफनाक सूरतों को देखकर मारे डर के उसकी सांसें रुक रही थी कि वह कहीं अंदर ही न आ जाए, ये दायरे में ही उसे न मार डाले। जिन्नात अचानक उसकी माँ को सामने लेकर आए और उसकी गर्दन मरोड़ने लगे। परी डर गई कि ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई। वो जिन्नात के सामने चीखने ही लगी थी कि उसे अचानक बाबा जी की बात याद आ गई। बेटा, ये सब झूठ है, तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें डराएंगे ताकि तुम दायरे से बाहर निकल सको, मगर अब ऐसा नहीं होगा। परी की हिम्मत देखकर जिन्नात भी हैरान थे कि आज से पहले वो कितने इंसानों को डराने में कामयाब हुए, मगर इस लड़की को नहीं तोड़ सके। खैर, वो अपना चिल्ला मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो हिसार से बाहर निकली और खामोशी से चलती हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही सन्नाटा और खामोशी थी, वीरानी और उदासी इंतहा की थी, मगर उसे अब डर नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जिन्नात भी अपने सरदार के पास रवाना हो गए। उसे वाकया सुनाने लगे कि एक लड़की जो जिन्नात की मोहब्बत हासिल करना चाहती है, मौत से भी नहीं डरती। आज तक जमीन पर किसी औरत ने ये काम तो नहीं किया, ना ही ऐसी कोई औरत पैदा हुई है जो जमीन पर जिन्नात से न डरी हो। ये कैसा पागलपन है कि जिससे सच्ची मोहब्बत की तलाश में ये अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रही। सरदार ने जिन्नात से कहा कि कल तुम लोग फिर से जाना, देखते हैं इस दफे डरती है या नहीं, और कामयाब होकर वापस लौटना, खाली हाथ मत आना। अगली रात आ गई। परी वापस कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कलिमात उस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। जिन्नात वापस हाजिर हो गई और इसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए, मगर परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी इन जिन्नात से कि चाहे वो कुछ भी कर लें, अब वो पीछे नहीं हट सकती थी, ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाजें निकालते, कभी उसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते, मगर परी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिन्नात ने अपनी कोशिशें कर ली, मगर उनसे कुछ न हुआ। अब वो यही मुंह लेकर अपने सरदार के पास वापस चले गए। कहा कि वो लड़की तो बाज नहीं आ रही, न ही इसे हमसे डर लगता है, बड़ी हिम्मत वाली है, हमने हर कोशिश कर ली है मगर कुछ भी नहीं हुआ। सरदार खुद बहुत हैरान हुआ कि आखिर ये कौन है, अब इस दफे मुझे खुद ही जाना होगा। परी बहुत खुश रहने लगी थी, उसे उम्मीद थी कि वो कामयाब हो जाएगी। उसे इस वक्त का इंतजार था कि कब 50 दिन पूरे होंगे और वो उस चिन्ह से मुलाकात करेगी जिससे उसकी शादी होगी। बानो और बिजली परी के घर आ गईं, परी का हालचाल पूछने। परी ने भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा कि परी बहुत खुश है। उससे पूछा, परी क्या माजरा है, तुम तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। परी ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से जल्द ही कहीं जाने वाली हूँ। इस बात पर वो दोनों ही परेशान हो गई। फिर परी से भी रहा न गया, उसने सारी बात बिजली और बानो को बताई। दोनों की आंखें बाहर आ गईं। क्या तुम पागल हो गई हो जो ये सब कर रही हो? इन्होंने कहा तो वो बोली, इंसान और जिन अगर एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ, मोहब्बत करना एक इंसान की फितरत में शामिल है और मैं अपनी मोहब्बत के पीछे पागल हूँ। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी जिन से मोहब्बत करूँ। तभी बानो बोली,
परी तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर फिर भी तुमने नहीं रुकना तो आज हम भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलेंगे। ये सुनकर परी घबरा गई। नहीं नहीं, वहाँ तुम दोनों नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है। वहाँ बस मुझे अकेली ही जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर चली गई और परी वापस कब्रिस्तान चली गई। रात को अपना काम करने गई। यूं 30 दिन गुजर गए। वो वापस घर आ गई। अब जिन्नात भी वहाँ नहीं आते थे। कामयाबी बड़ी करीब थी। परी को यकीन हो गया था कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानो के घर गई और बानो से कहा कि बानो चलो परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं कि वो क्या करती है। बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, तुम वहाँ नहीं चल सकती, तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। मगर बिजली ने जिद करके बानो को भी राजी कर लिया। वो दोनों भी परी के पास पहुँच गईं और देखा कि परी एक दायरा लगाकर कलिमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गई। परी ने इनको देखा तो परी के कलिमात रुक गए। उसे लगा कि ये जिन्नात ही हैं। उसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है, मगर वो कलिमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहाँ जिन्नात भी नाजिल हो गए अपने सरदार के साथ ही। और जब वो सब अपनी अपनी शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी सांसें बंद हो गईं। दोनों ने भागने की कोशिश की, मगर जिन्नात ने इन्हें काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को तरोड़ मरोड़ दिया और बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गईं। इसकी मौत हो गई। परी ने जब ये देखा, उसे मालूम हो गया कि ये सब झूठ नहीं है, ये उसकी सहेलियां हैं। बस यही देखकर परी बानो की मदद के लिए निकली और दायरे से बाहर आ गई। तब तक बानो हवा में थी। परी ने आवाज दी, छोड़ दो बानो को, इसने कुछ नहीं किया। जिन्नात की तरफ तो देखा भी नहीं जा रहा था। वो इंतहाई खौफनाक शक्लों में मौजूद थे। एक जिन आसमान में ही बानो के पीछे गया और उसके सर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बानो का मुंह तोड़ दिया और वहां से बानो को जमीन की तरफ फेंक दिया। बानो और बिजली दोनों ही मर गई थीं। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया, बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ हो, इस हद तक गिर सकते हो तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक इंसान और एक जिन एक हो सकते हैं। परी की आवाज नहीं निकल रही थी। वो खामोश हो गई थी। उसे अपनी सहेलियों की मौत का गम लग गया था। जिन्नात का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम न कर सके। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते। ये काम अब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया, अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और परी की जुबान बाहर निकाल दी। परी को वही मौत आ गई। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और उसकी दोनों सहेलियां भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। मगर आज भी कभी कभी परी के जहन में ये ख्याल आता है कि काश उसकी सहेलियां उस दिन कब्रिस्तान में न आती तो शायद वो अपने मनपसंद जिन की मोहब्बत हासिल करने में कामयाब हो जाती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।